हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन मनी यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग लॉयल्टी पॉइंट्स टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो सिंपली जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर का होम पेज है। एक्चुअली लॉयल्टी पॉइंट ये जो टॉपिक है, ये क्या होता है कि जैसे ही हम लोग किसी शॉप से या फिर किसी भी मॉल से कहीं से भी अगर हम लोग कोई चीज परचेस करने वाले हैं, तो जो शॉपकीपर है वो हमें कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स असाइन करते हैं। जब हम लोग कोई चीज परचेस करते हैं तो हमें कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं और उससे हम लोग बाद में रिडीम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली हम लोग उसी लॉयल्टी पॉइंट के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉयल्टी पॉइंट है वो आप हमारे सॉफ्टवेयर में से कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, ये हमारे सॉफ्टवेयर का होम पेज है। अभी सपोज मैं यहाँ पे किसी कस्टमर, मेरे जो कोई कस्टमर है मुझसे कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे होम पेज पे से कोई कस्टमर के डिटेल्स ऐड कर दूंगी। अगर आप उनका नंबर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उनका नंबर ऐड कर सकते हो। सिंपली आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने कस्टमर का नंबर ऐड कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे पुनीत सर करके कोई कस्टमर ले लिए। इसी तरीके से आप अपने कस्टमर के यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम, नंबर, सिटी, हर एक चीज यहाँ पे डाल दी। उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर भी अगर आप डालना चाहो तो आप उनकी सारी KYC यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। और मुझे सपोज उन्हें कोई चीज सेल करनी है तो मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दिया। सेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, मुझे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट उन्हें सेल करना है, मैं उसका सिंपली यहाँ पे जो मेरा बारकोड है वो एक तो स्कैन कर लूंगी, या फिर मैं मैन्युअली यहाँ से कोई भी मेरा एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे सिंपली रिंग सिलेक्ट करती हूँ और मैंने एंटर कर दिया। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे प्रोडक्ट्स है उसके सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे लिख के आ गए। लिखने के बाद सिंपली मैं जैसे यहाँ पे सबमिट कर दूंगी, तो सबमिट करते ही हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं कस्टमर के यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ गई हूँ। अभी पेमेंट पेज पे हम लोग देख सकते हैं, अभी ये जो मेरे कस्टमर है ये मेरे न्यू कस्टमर है, तो इनके पास करंटली अभी कोई लॉयल्टी पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लॉयल्टी पॉइंट की कुछ सेटिंग्स होते हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो सिंपली तब तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि देखिए ये जो मैं पेमेंट पेज पे हूँ, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। लॉयल्टी पॉइंट्स में आप अभी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 25,455 रुपीज का जो कस्टमर है वो मुझसे परचेस करने वाले हैं। तो इस परचेस पे उन्हें 254 जो है वो पॉइंट्स उन्हें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सिंपली 254 पॉइंट्स जो है वो किस बेसिस पे उन्हें मिलने वाले हैं या फिर किस तरीके से मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अभी यहाँ से कस्टमर के फर्स्ट जो परचेस है उनका, उस पे उन्हें कोई लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सेकेंड वाला परचेस है वहां से उन्हें लॉयल्टी पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं, सपोज मुझे कस्टमर 12,000 रुपीज बाय कैश पे कर रहे, 5,000 रुपीज बाय चेक अमाउंट या फिर NEFT कर रहे हैं, और अगर सपोज मुझे कुछ 8,400 रुपीज एंड 55 अगर मुझे ये कार्ड से पे कर रहे हैं, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दी एंड सिंपली आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो सबमिट करते ही ये जो मेरा है इसका मेरा इनवॉइस जनरेट हो गया। सिंपली हम लोग देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से उनका यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इनवॉइस उनका जनरेट हो गया। अभी ये जो उनका इनवॉइस है इस पे उन्हें कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स असाइन हो जाते हैं। अगर आपको ये चेक करना है तो आप उनके कस्टमर के नेम में जाके उनके यहाँ पे देखिए लॉयल्टी पॉइंट्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप उनके लॉयल्टी पॉइंट्स में जाके चेक कर सकते हो कि आपके कस्टमर के पास अभी कितने लॉयल्टी पॉइंट्स अवेलेबल है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कस्टमर के पास 254 लॉयल्टी पॉइंट्स अवेलेबल है, और ये अभी किस बेसिस पे हुए वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपली सेटिंग्स में जाना है हमें। सेटिंग्स में जाके लेआउट में यहाँ पे अदर ऑप्शंस करके आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, इसमें आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ आपको सेटिंग्स है, आपको ये सेटिंग सेट करने हैं। जैसे मेरा वहाँ पे 254 जो आया था, वो जो ऑप्शन था मेरा 254 पॉइंट्स, वो मेरे इस बेसिस पे आया था क्योंकि 25,545 रुपीज का उन्होंने मुझसे परचेस किया था। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं ये जो 3 ऑप्शन है ये हमें जानना जरूरी है। सिंपली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 100, ये जो है पहला, एंटर लॉयल्टी अमाउंट, मतलब कितने रुपीस के परचेस पे आप लॉयल्टी पॉइंट्स देने वाले हो। 1 ये जो शो कर रहा है आपको, ये आपको शो करना है कि यहाँ पे देखिए एंटर लॉयल्टी पॉइंट। ठीक है, देखिए जैसे 100 रुपीज की परचेस पे उन्हें मेरा 1 लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा, और अगर वो 1 लॉयल्टी पॉइंट रिडीम करना चाहते हैं तो उनको 10 रुपीज यहाँ पे रिडीम हो जाएंगे। देखिए लॉयल्टी वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 10 डाला तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 रुपीज की परचेस पे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 100 रुपीज की परचेस में उन्हें 1 लॉयल्टी पॉइंट मिल रहा है, और 1 लॉयल्टी पॉइंट पे वो 10 रुपीज रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो उनकी लॉयल्टी पॉइंट्स है उसकी पूरी सेटिंग वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लॉयल्टी मिनिमम और लॉयल्टी मैक्सिमम, ये भी आपको ऑप्शंस मिलता है।
तो लॉयल्टी मिनिमम एंड मैक्सिमम का ऑप्शन का मीनिंग क्या है कि सपोज मेरे जो कस्टमर है उन्हें सपोज 5 लॉयल्टी पॉइंट्स ही अब तक मिले हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेरे यहाँ पे ऐसे अगर वहाँ पे कंडीशन लगाना चाहूँ कि अगर किसी के 10 लॉयल्टी पॉइंट्स है तो ही वो रिडीम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी लॉयल्टी पॉइंट की मिनिमम जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे आप अपनी एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर लॉयल्टी मैक्सिमम आप लगाना चाहते हो कि मैक्स टू मैक्स वो वहाँ पे 15 to 20 लॉयल्टी पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन भी लगा सकते हो। तो आप इसी तरीके से अपनी जो वैल्यू है कितने ऑन द परचेस ऑफ व्हाट अमाउंट, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद उसके बदले आपको 100 रुपीज के बदले आपको 1 लॉयल्टी पॉइंट मिलना चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हो। एंड 1 रुपीज के हिसाब से आपका कितना पॉइंट्स या फिर कितने रुपीज आप रिडीम करना चाहते हो, जैसे 1 रुपीज के बदले में 10 रुपीज रिडीम देना चाहते हो, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। इसके साथ आप अपना लॉयल्टी मिनिमम एंड लॉयल्टी मैक्सिमम, मिनिमम कितने लॉयल्टी पॉइंट्स होनी चाहिए और मैक्सिमम वो कितने रिडीम कर सकते हैं, वो भी आप सेट कर सकते हो। लॉयल्टी पॉइंट में हमने और कुछ ऑप्शन दिए, जैसे यहाँ पे रिडीम लॉयल्टी पॉइंट्स बाय कार्ड एंड बाय मैनुअल, ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके लॉयल्टी पॉइंट्स का अगर आप कुछ कार्ड जनरेट करना चाहते हो, जैसे मेंबरशिप कार्ड्स एंड लॉयल्टी पॉइंट कार्ड्स मिलते हैं हमें, तो वो अगर आप अपने कार्ड का भी इंटीग्रेशन करना चाहो तो वो भी आपके यहाँ पे विद कार्ड से हो जाएगा। और अगर आप मैनुअल सेटिंग्स चाहते हो तो आप यहाँ पे बाय मैनुअल पे भी क्लिक रख सकते हो। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट्स आप सेट कर पाएंगे। अभी जैसे हमने देखा था, हमने हमारे जो कस्टमर है उन्होंने हमसे कोई चीज परचेज की थी, तो यहाँ पे उनका जो इनवॉइस है ये यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने 25,456 रुपीज का हमसे परचेस किया था। और अगर आप उनका लॉयल्टी पॉइंट देखना चाहोगे तो यूजर लिस्ट में जो मेरे ये जो कस्टमर है, मैं सिंपली उनके कस्टमर के नाम पे जाके, जैसे मैंने आपको बताया था कस्टमर के नाम पे आपको जाना है और सिंपली आप उनके अगर लॉयल्टी पॉइंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख सकते हैं 254 उनके पास अभी भी लॉयल्टी पॉइंट्स अवेलेबल है। इसके साथ अगर मैं उन्हें कुछ नेक्स्ट टाइम सेल कर रही हूँ तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें कोई चेन सेल कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे चेन सिलेक्ट कर ली और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ तो हम लोग देख सकते हैं ये जो मेरी चेन है इसके डिटेल्स सारे आ गए। मैं जैसे यहाँ पे सबमिट करती हूँ तो सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो इस पेमेंट पेज पे देखिए, सिंपली हम लोग यहाँ पे पेमेंट पैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास लॉयल्टी पॉइंट्स का ऑप्शन दिया गया है। लॉयल्टी पॉइंट्स पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल अभी जो उन्हें गेन हो रहा है अभी के परचेस में वो 376 पॉइंट्स गेन हो रहे हैं, ठीक है। सिंपली देखिए वो 37,646 रुपीज का मुझसे परचेस करने वाले, तो अभी के परचेस में उनको 10 रुपीज के हिसाब से 100 पे 1 एंड 1 पे 10 रुपीज रिडीम के हिसाब से उन्हें 376 पॉइंट्स अभी उन्हें गेन हो रहे हैं। उनके पास जो पहली क्लोजिंग थी वो उनकी 254.56 थी और उनके जो अभी टोटल हो जाएंगे अभी के और पहले की मिला के उनकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे उनकी 647 हो जाएगी। तो सिंपली इस तरीके से करते हैं, अगर वो रिडीम करना चाहते हैं, जैसे 254 उनके पॉइंट्स थे तो उसमें से सपोज वो 150 पॉइंट्स अगर रिडीम करना चाहते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे 150 या फिर जो भी उनके पॉइंट्स हैं सिंपली मैं 100 सपोज डाल देती हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो 100 पॉइंट्स का है यहाँ पे 1000 रुपीज यहाँ पे रिडीम हो गया, क्योंकि मेरी जो लॉयल्टी वैल्यू थी वो 10 थी। तो 100 पॉइंट्स इंटू 10 रुपीज, तो यहाँ पे मेरे 1000 जो है वो लॉयल्टी अमाउंट आ चुकी है। और मैं जो बाकी की अमाउंट है वो सपोज कैश या फिर बैंक से कस्टमर से रिमेनिंग ले लेती हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे सारी अमाउंट ले ली और इस तरीके से आप अपनी जो इनवॉइस है यहाँ से सबमिट कर सकते हो। सबमिट करके आपके यहाँ पे जो देखिए ये आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। और अगर अपने जो लॉयल्टी पॉइंट्स है अगर आपको अपनी इनवॉइस पे भी शो करने तो वो आप अपनी इनवॉइस पे भी शो कर सकते हो। इसकी भी आपको पूरी कस्टमाइजेबल सेटिंग्स मिल जाती है, तो आप कस्टमाइजेबल सेटिंग्स में जाके अपनी सारी सेटिंग्स जो है वो मेंटेन कर सकते हो। इसके साथ अगर हमने जो ये जो सेटिंग्स की है या फिर जो हमने ये सेल किया है इसका यहाँ पे पूरा आपका जो डे बुक है वो जनरेट हो जाएगा। डे बुक में हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमने जो कुछ भी आज के ट्रांजेक्शन किए वो सब यहाँ पे आपको डे बुक में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कैश इन कितना हुआ है, कैश आउट कितना हुआ है, बैंक से, कार्ड से, ऑनलाइन से, अमाउंट इन या फिर अमाउंट आपका यहाँ पे पूरा शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग सिंपली यहाँ पे अपना जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं वो सब यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो और अपने कस्टमर्स को जो है उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे दे सकते हो। तो सिंपली अगर आपको इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।